नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए पहला न्यूज़ है आपका MQ-9B। यह है क्या? MQ-9B मानव रहित आपका ड्रोन है, ठीक है। ये ड्रोन है जो भारत ने अमेरिका से खरीदा। दूर से नियंत्रित स्वायत्त उड़ान संचालन सक्षम है, ठीक है। स्वचालित है यह। आपको ऑप्शन दिया जाएगा MQ-9B क्या है, किसी बीमारी का दवा दिया जाएगा, संधि या परमाणु कोई संधि ऐसा कुछ दिया जाएगा आपका, ठीक है। तो आप टिक लगाना है आपको। यह एक ड्रोन है। नेक्स्ट क्या है? अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक यानी कि ATCM। इसका जो गठन हुआ था 1959 में, लेकिन लागू हुआ 1961 में। यह है क्या? यह अंटार्कटिक संधि प्रणाली के तहत प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। प्रतिवर्ष, याद रखिएगा, यूपीएससी में घुमा देगा आपको विकल्प में कि हर 2 साल में बैठक नहीं है, प्रतिवर्ष बैठक आयोजित किया जाता है। अब देखिए इसमें क्या है मुख्य बात ना, कि देखिए जितने भी पूरे पृथ्वी में आपका जो विश्व में जितने भी महाद्वीप हैं, आपका अंटार्कटिक महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें अस्थायी रूप से मानव गतिविधि नहीं है, ठीक है। और इसीलिए यह संधि तैयार किया गया है कि इस जगह को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है और तथा किसी भी तरह का सैन्य कार्यवाही पर रोक लगा दिया गया है इस संधि के तहत, ठीक है। आर्टिकल 77 क्या है? देखिए भारत के कोई भी आपका कार्यवाही होता है ना, जैसे विदेशों से संधि समझौता, तो सभी राष्ट्रपति के नाम से की जाती है आर्टिकल 77 के तहत। ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना, यह परियोजना नीति आयोग की परियोजना है, याद रखिएगा। ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना नीति आयोग की परियोजना है। इसमें उस जगह को आपका संरक्षित करने के लिए जो द्वीप हैं वहाँ के, ठीक है। और देखिए इसमें क्या है इम्पोर्टेंट आपका, कि गैथोलिया खाड़ी वहाँ पर है आपका निकोबार में। गैथोलिया वन्यजीव अभयारण्य वहीं पर है, ठीक है। इसे भी याद रखिएगा आप। यहाँ पर पाया जाता है शोम्पेन जनजाति, पाया जाता है शोम्पेन जनजाति। नेक्स्ट है जीका वायरस। जीका वायरस क्या है? खबरों में था, नाम से स्पष्ट है, वायरस से फैलता है, ये वायरस है। अब देखिए किससे फैलता है? ये मच्छर द्वारा, एडिज मच्छर, शारीरिक संबंध से भी फैलता है, ठीक है। अब देखिए इसका जो उत्पत्ति हुआ था, ज़रा गौर से समझिएगा चीज़ को। अफ्रीका के जो कांगो है, कांगो जंगल, वहाँ युगांडा देश में, वहाँ के जो वैज्ञानिक थे, तो वैज्ञानिक एक जो था ना पीला बुखार जिसको बोलते हैं जॉन्डिस पर शोध कर रहे थे, ठीक है। तो उस दौरान एक मकाक जिसे कहते हैं, लंगूर की प्रजाति है, ठीक है, रिसस मकाक, तो उसे वहाँ पर पकड़ा गया और उसे रखा गया कैदखाने में। उस दौरान इस बंदर को बुखार आ गया और यही बुखार जो है जब पता चला तो इसी के नाम पे पड़ा है जीका वायरस। इसका लक्षण डेंगू की तरह है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका कोप 29 कोप 29 जो है यह कहाँ होगा? 2024 में अज़रबैजान की राजधानी बाकू में, ठीक है, बाकू में होगी। इसके अध्यक्ष रिश्ता करेंगे मुख्तार बाबायेव। यह अज़रबैजान के आपके पर्यावरण मंत्री हैं। नेक्स्ट है आपका देखिए समुद्री संगठन, न्यूज़ में रहा। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन क्या है? देखिए इसकी पहली बैठक हुई थी 1959 में। इसका स्थापना हुआ था 1948 में, याद रखिएगा।
इसमें 175 कंट्रीज़ हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन। मुख्यालय इसका आपका लंदन में। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो आपको टिक लगाना है लंदन। बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे आपके। नेक्स्ट है आपका सोलाश, सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी। चीज़ को समझिए। टाइटैनिक जहाज 1914 में डूबा था। इसके बाद इस संधि इसको लाया गया सोलास को, सेफ्टी फॉर ऑफ लाइफ एट सी। इसमें बताया गया कि समुद्री सेफ्टी और जो शिप जो जहाज़ है, ठीक है, उनका जो किस तरह की सेफ्टी रखा जाए समुद्री मार्ग में, समुद्र के दौरान, यात्रा के दौरान। तो यही उसका मुख्य है, याद रखिएगा। सोलास के अंदर क्या है? सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी। टाइटैनिक जहाज डूबने के बाद ही इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट है एंजल टैक्स। अभी हाल ही में भारत सरकार के वित्त मंत्री ने इसे हटाने की हटाने की घोषणा की है, एंजल टैक्स। एंजल टैक्स है क्या? देखिए, एंजल टैक्स जो है यह गैर सूचीबद्ध कंपनी के द्वारा जुटाई गई टैक्स है। याद रखिए, सूचीबद्ध नहीं, गैर सूचीबद्ध कंपनी। अब देखिए, इसमें और एक इम्पोर्टेंट है, यह टैक्स निवेश प्राप्त करने वाली कंपनियों पर लगाया जाता है, ना कि निवेशकों पर। आपका विकल्प में जरूर रहेगा, अगर क्वेश्चन पूछा गया तो पूछा रहेगा विकल्प में कि निवेशकों पर लगाया जाता है। बिल्कुल नहीं, इस पर निवेश से प्राप्त होने वाली कंपनी पर लगाया जाता है। ठीक है, यह वित्त अधिनियम 2012 के तहत लाया गया था। 2012 में आया था एंजल टैक्स। इसे तत्काल ने हटाने की घोषणा की है। याद देखिएगा, निवेशकों पर नहीं लगाया जाता है, कंपनियों पर लगाया जाता है। ठीक है। प्रोटेम स्पीकर, किसी भी आम चुनाव के बाद, लोकसभा विधानसभा आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। इनका काम यह है कि सदस्यों का शपथ दिलाना। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति, ठीक है, द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति ही शपथ दिलाती है, जबकि प्रोटेम स्पीकर का उल्लेख संविधान में नहीं है लोकसभा के थ्रू। ठीक है, लोकसभा की लागू होगा। अब देखिए, ये है आपका हीट वेव। अभी हाल ही में भारत में बहुत गर्मी था। हीट वेव की व्याख्या समझिए चीज़ों को, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हीट वेव क्या है? देखिए, 40 डिग्री से अधिक गर्मी या उससे अधिक होने पर हीट वेव घोषित किया जाता है। यह समतल जमीन में जो है, ठीक है। अब देखिए, यह कोस्टल एरिया में क्या है इसका? कोस्टल एरिया में आपका है 37 डिग्री। पहाड़ी क्षेत्र में 30 डिग्री से अधिक होने पर हीट वेव घोषित किया जाता है। घोषित कौन करता है? भारत मौसम विज्ञान विभाग, जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का भाग है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका नालंदा विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना की गई थी कुमारगुप्त द्वारा। यह बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। ठीक है, अब देखिए, इसमें इम्पोर्टेंट यह है कि इसकी स्थापना की गई थी बिहार में गुप्त शासक कुमारगुप्त के द्वारा 5th सेंचुरी में। अब देखिए, चीनी यात्री हेनसांग ने इसकी व्याख्या की है, इसके बारे में बताया है। याद रखिएगा, चीनी यात्री हेनसांग। आपका उत्तर में विकल्प में फाह्यान हो सकता है, बहुत सारा ऑप्शन दे सकता है, चाणक्य हो सकता है, लेकिन आपका आंसर होगा कि फाह्यान ने इसकी उल्लेख किया है अपनी किताब में। सियुकी, सॉरी, हेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत सियुकी ने इसका उल्लेख किया है। यूनेस्को धरोहर घोषित किया गया था 2016 में। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ हूँ 2016 का, यूनेस्को भारत में अभी तक 43 यानी कि 43 यूनेस्को धरोहर घोषित किया गया है। मैंने परसों ही एक वीडियो बनाया था जिसमें इसका जिक्र किया है मैंने। नालंदा विश्वविद्यालय का आपका 16 में यूनेस्को धरोहर घोषित किया गया था। ठीक है, अब देखिए, सिकल सेल एनीमिया काफ़ी चर्चा में रहता है। यह है क्या?
सिकल सेल एनीमिया क्या है? देखिए, पहली चीज़ समझिए कि भारत सरकार द्वारा 2047 तक सिकल सेल एनीमिया ख़त्म करने की घोषणा की है, लक्ष्य रखा है। अब ये है क्या? देखिए, ये एक आनुवंशिक बीमारी है सिकल सेल एनीमिया, कि हमारा जो खून होता है ना, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएँ, तो रेड ब्लड सेल्स में हेमोग्लोबिन नामक होता है प्रोटीन, सभी जानते हैं, ठीक है? जो होता है प्रोटीन, हीमोग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन जो है यह ऑक्सीजन का परिवहन करती है, ठीक है? अब देखिए, जिस जिस भी मतलब व्यक्ति का आपका सिकल सेल एनीमिया होता है ना बीमारी, उसमें क्या होता है ना कि जो आरबीसी है ना, लाल रक्त कणिकाएँ, यह कठोर और चिपचिपी हो जाती है। उसके बाद यह हो जाता है ऐसा आकार का, सिकल आकार का, जिसे कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। अब देखिए, इसमें इम्पोर्टेंट और एक चीज़ बात है कि सिकल सेल एनीमिया में टॉप देश कौन सा है? नाइजीरिया। याद रखिएगा, क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नाइजीरिया। भारत का स्थान भी महत्वपूर्ण है, भारत दूसरे स्थान पर है सिकल सेल एनीमिया में पूरे दुनिया में। अब देखिए, चला गया था सिकल सेल रोग के बारे में जागरूकता, किसी चला गया था? जनजातीय मामलों के मंत्रालय। आपका ऑप्शन रहेगा, पहला ऑप्शन यही दिया जाएगा स्वास्थ्य मंत्रालय, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय नहीं होगा, जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा चला गया था जागरूकता अभियान, ठीक है? अब देखिए, सिकल सेल एनीमिया जो है भारत में जो पाया ही जाता है, तो भारत में सबसे अधिक देखा गया है आदिवासियों पर, ठीक है? अब देखिए, एक टर्म आया है त्वरित वित्तीयन प्रपत्र और त्वरित ऋण सुविधा, यह संबंधित है IMF से। ये तो था इम्पोर्टेंट। मिथनल है CH3OH, ये देख लीजिएगा आप लोग। मिथनॉल क्या है? यह आपका यकृत में फॉर्मेल्डिहाइड में प्रस्तुत हो जाता है, ठीक है?